जय शनि महाराज। मैं कलयुगी शनि अवतार। मैं कलयुगी शनि अवतार देश के गद्दारों का, पापियों का, बलात्कारियों का और बच्चियों पर अत्याचार करने वाले उन कमीनों का मैं काल। बच के रहना सब कमीनों, मैं आ चुका हूँ शनि अवतार। अवतार ही शनि है और शनि ही अवतार है। बस ये बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जो भी पाखंडी बाबा या कोई पंडित या कोई अघोरी या फिर कोई जादू टोना करने वाला कोई जो भी कोई, संभल जाइए, क्योंकि अब इस दुनिया में हर कोई अपने आप को शनि के हवाले कर चुके हैं, बजरंग बली के हवाले कर चुके हैं, गणपति के हवाले कर चुके हैं और महाकाल और महाकाली के हवाले कर चुके हैं। अगर देश के मेरे सब माताओं, पिताओं, मेरे बहनों और भाइयों, ध्यान में रखिए, कोई भी बाबा के पास जाकर, कोई भी पाखंडी पंडितों के पास जाकर या अघोरी के पास जाकर या किसी की तरह की ठग के पास जाकर, और ऐसे भी लोग हैं जो साईं बाबा के बारे में भी बहुत झूठी झूठी बातें बोल रहे हैं आजकल यूट्यूब पर आकर, और ऐसे भी कुछ नॉन सनातनी लोग भी हैं, नॉन सनातनी लोग भी हैं जो हमारे देवी देवता के बारे में अच्छी थोड़ी सी बातें बोलते हैं और ज़्यादा बुरी बातें बोलते हैं। साक्षात हमारे गणपति को कुछ लोग बंदर के मुँह का बोलने वाले, बजरंग बली को बंदर का मुँह का बोलने वाले, गणपति को हाथी का मुँह का बोलने वाले, हमारे सिया राम, लक्ष्मण और राधा कृष्ण के बारे में गलत बातें करने वाले, ऐसे भी कमीने हरामजादे लोग हैं जो थोड़ा अच्छा बताते हैं हमारे धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, और ज़्यादा बुरा बोलते हैं। तो इन लोगों को भी चेतावनी है, जितना हो सके अपनी औकात में रहिए और अपने ही खुद के धर्म के बारे में बात करिए। यूट्यूब के ऊपर आकर हमारे सनातन धर्म, हमारे देवी देवताओं के बारे में ना बोलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कुछ पाखंडी लोग अपना अनुभव पॉडकास्ट पे बताते हैं तो इतनी छोटी छोटी बातें करते हैं, तो छोटी बातें बोलकर लोगों को बरगलाना बंद कर दीजिए, लोगों के भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दीजिए। फिर वो कोई साईं बाबा के बारे में बोल रहा है, तो कोई किस भगवान के बारे में बोल रहा है, तो कोई माँ काली के बारे में बोल रहा है, तो कोई क्या क्या। शनि तो सामने बैठा है आपके, मैं कलयुग का शनि अवतार, ये दावा है मेरा। हिम्मत है तो टक्कर कर देख लीजिए, पता चलेगा। आग सिर्फ एक छलावा है या दहकती हुई जला कर राख करने वाली आग है। तो वो आग को अगर आप आजमाना चाहते हैं पाखंडियों, जो मेरे देश के माता बहना, मेरी माँ बहनों को, मेरे आदमियों को, भाइयों को फंसाकर गलत राह पर ले जाने की कोशिश करते हैं, उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं, वासना रखते हैं मन में औरतों के साथ, बच्चों के साथ गलत तरीके से खेलने का और दूसरों के प्रॉपर्टी और पैसे को लूटने का। तो ये पाखंडीपना और ये नीचता बंद करिए और सबको बस सनातन धर्म पर और सनातन भगवान पर छोड़ दीजिए। सनातन भगवान कोई इतने सस्ते और इतने कमज़ोर नहीं है जो किसी सनातन धर्म के, जो किसी भी उनको मानने वाले ने भी किसी बाबा के पास जाकर या अघोरी के पास या पंडित के पास जाकर या किसी झूठे के पास जाकर अपने आप को उनके हवाले करे और वो उनका शोषण करे। तो बच के रहिए आप भी, मेरे माँ बहनों, मेरे भाइयों।
जो भी सवाल है आपका, ये मेरा यूट्यूब है, इसके सब्सक्राइब ऑल करिए। मेरा नंबर वहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। मेरा नाम है राजेश शनीश्वराय उर्फ शनि राज गायकवाड़ फ्रॉम पुणे सिटी। और अब तक मैंने 19 या 20 लड़कियां पकड़ कर दिया है क्राइम ब्रांच को, जिस बिचारियों का शोषण करते थे या हरामजादे आदमी लोग, लड़के लोग शादी के नाम से फंसा कर भगा कर लेकर आए हैं। मंदिरों में शादी कर रहे हैं, यहाँ वहाँ कोर्ट में ले जाके शादी कर रहे हैं। नॉन सनातनी योग को भी ये चेतावनी है कि सनातनी हिंदू लड़कियों को भी फंसाना बंद कर दीजिए, शोषण करना बंद कर दीजिए। भूलना नहीं, योगी जी का नया कानून निकला है, सीधा उम्र कैद। तो मेरी बहनों, याद रखिए, अपनी माता पिता के ही पसंद से अच्छे लड़के से शादी करिए। और उन लड़कों को भी चेतावनी, उन माता पिताओं को भी और उन ननंद भावजों को भी चेतावनी है जो किसी बच्ची को दहेज के लिए या किसी चीज़ के लिए टॉर्चर करेगी या करेगा या मारेगा। शादीशुदा लड़की शादी करके लाने के बाद गरीब माँ बाप से दहेज के लिए शोषण करेगा, कोई माँ बाप हो या उसके बहन भाई हो या उस लड़की का पति हो, मैं खुद आऊँगा उसके घर और उन सबको पैरों के नीचे कुचल दूँगा। बाद में पुलिस दरबार होगा, याद रखना। मैं मेरी सेना लेकर आऊँगा, ये भी याद रखना। शनि की सेना कैसी होगी जब शनि ही ऐसा है, तो सोच के लिए। जब बजरंगी की सेना, बजरंग दल, वो भी खतरनाक है, तो शनि की भी सेना शनि दल। तो ध्यान में रखिए, मेरी बहनों पर, बेटियों पर जो कोई शोषण करेगा, जो कोई उन पर अत्याचार करेगा दहेज के लिए, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि कोई पेट में लात मार रहा है, कोई गला दबा रहा है, कोई जलाकर मारने की कोशिश कर रहा है, कोई फांसी देकर मारने की कोशिश कर रहा है बच्चियों को। तो उन हरामजादे पतियों से और उसके माँ बाप से भी, उसके बहनों ननंदों से भी और सबसे भाइयों से, भावजों से ये चेतावनी है कि लड़कियां बेचारी अपने माँ बाप को छोड़कर, अपना घर-दार, अपना करियर सब कुछ छोड़कर किसी के घर में आती है शादी करके। तुम सबका अत्याचार सहन करने के लिए नहीं, बर्दाश्त करने के लिए नहीं। और अब तो कोई लड़की बर्दाश्त करेगी भी नहीं, क्योंकि उनका पिता, उनका माता, उनका भाई, उनका दोस्त शनि, बजरंगबली, गणपति और महाकाल, महाकाली और इस कलयुग का राजा कल्कि आ चुका है। कली जैसे राक्षस को और उसकी सेना को, तुम सब अत्याचारियों को अपने सही जगह पर पहुंचाने के लिए। तो पाखंडियों, नीचता करना बंद करिए। मेरी माता बहनों को उनके साथ गलत राह पर उनको ले जाकर उनके साथ गलत करने से रोकिए अपने आप को। शनि की नज़र सबके ऊपर है। और जो भी लड़की शादीशुदा कर आप भेजेंगे अपनी बच्ची को, तो किसी को, कोई भिखारियों को दहेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कोई दहेज देने की। जिस किसी ने दहेज मांगा तो उसे तो अपनी जगह दिखा दो, लेकिन माँ बाप आपको खुद गलती करते हैं। ऐसे भी केसेस आए हैं कि खुद अपनी बच्ची के खातिर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख उठाकर आप देते हैं। फिर बाद में इन कमीनों को, भेड़ियों को, उनके मुंह को पानी लग जाता है, खून लग जाता है। फिर कुछ साल के बाद आपकी बच्चियों को यही नीच लोग मारने शुरू कर देते हैं। और तो ध्यान में रखिए, इन लोगों के साथ ये लेन देन का कोई करना कोई ज़रूरी नहीं है। बस अपने बच्ची के जो भी कुछ नाम पर करना है वो अपने पास ही रखिए, चाहे उसके नाम पर की हुई ज़मीन, पैसा, प्रॉपर्टी। उस लड़के को और लड़के के घर वालों को पता ना चले कि हमारे बेटी के नाम पर हमने इतना इतना प्रॉपर्टी, इतना इतना पैसा कर रखा है।
कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ बताने की। जब तक शादी को पूरे 15 से 20 साल नहीं होते, लड़की आधी बूढ़ी नहीं होती है, तब तक ये रहस्य ही रखिए। जब लड़की 40 साल क्रॉस कर जाएगी शादी के बाद, तब जाकर लड़की को चुपचाप उसके बच्चों के खातिर वो चीज़ें देना। पर उससे भी सबसे ज़्यादा पहली मेरी ये बात सुनो कि अगर कोई हिंदुस्तान में सनातनी लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई हिंदुस्तान में मेरी सनातनी बहनों की शादी भी सनातन धर्म के किसी लड़के से कर रही है, तो उस लड़के का भी पूरा पुलिस बैकग्राउंड, मेडिकल चेकअप, उसको कोई बीमारी है क्या, वो कोई गुनहगारी में है क्या, उसके दोस्त कैसे है, उसके अड़ोस पड़ोस कैसे, उसके घर वालों का एक एक का बर्ताव कैसा है, उसकी एजुकेशन कितनी है, वो कहाँ पर जॉब कर रहा है, उसका आईडी, उसकी डिटेल्स, उसका सैलरी स्लिप, उसका हर एक गुण, उसका स्वभाव, उसके घर वालों का स्वभाव, हर एक बातें आपको चेक करना होगा। उसके अड़ोस पड़ोस से, उसके रिश्तेदारों से, उसके किसी भी हर किसी, तब तक जब तक आपको पूरी तरह से आप संतुष्ट नहीं होते, तो उस लड़के के साथ पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं करना है। लड़के के दिखने पर मत जाओ, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये सब नहीं चलेगा। लड़का भले काला सावला हो, हमारे श्री कृष्ण भी काले सावले हैं, शनि भी काला है, श्री राम भी काले थे, सावले थे, तो थे नहीं है। तो लड़कियां रंग रूप ना देखिए, उसका गुण देखिए, उसका संस्कार देखिए, उसके माँ बाप का घर संस्कार देखिए, और ऐसे लड़के से, अच्छे लड़के से आपका अपनी शादी करके आपका घर सुखी संसार बसाइए। लड़कियों, माँ बाप से भी चेतावनी है, लड़कियों को आप पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करने के बाद ताबड़तोड़ आप उन्हें घर से निकाल देते हैं शादी करके। अरे भाई, उन्हें पूरा ग्रेजुएशन करवा दीजिए जिस फील्ड में वो पढ़ रही है, और उसके बाद उनको अपने खुद के पाँव पर खड़े रहने दीजिए, अपने पाँव पे खड़े रहने दीजिए और अपना खुद कमाने दीजिए, इतना कमाने लायक बना दीजिए, कम से कम उम्र की 27 साल तक, 25 से 27 साल तक, कि जब उसके लिए कोई लड़का देखे तो उसकी भी कमाई और वो खुद लड़की की कमाई से और लड़की के ओहदे से छोटा दिखे। और जितना हो सके अपने बच्ची का समय समय पर, क्षण क्षण पर, कदम कदम पर ख्याल रखा करिए, और उसके बारे में मालूमात रखा करिए कि ससुराल में उसके साथ शोषण हो रहा है, मारपीट हो रही है, क्या हो रहा है। तो ये बात याद रखिए। अगर लड़कियों के भाई लोग भी मेरी बात सुनते होंगे तो अपनी बहन के बारे में जाकर हर बात का, हर पल का, हर क्षण का पता लगाते जाइए कि ससुराल में मेरी बहन सुखी है या लात घूसे खा रही है, अत्याचार बर्दाश्त कर रही है, कुत्ते की ज़िंदगी जी रही है, जिल्लत की ज़िंदगी जी रही है। ये बात का मालूमात निकालिए, और जब आपको पता चला भाइयों को, तो जाकर अपने पाँव के नीचे उसके पति को कुचल दीजिए, और अगर हिम्मत नहीं है तो घर में बैठकर पगड़ियाँ पहन कर बैठ जाइए, और आखिर में अपने बहन की मौत देखिए और उसके मैयत पर रोते बैठिए। पहले एक्शन, बाद में पुलिस दरबार, ये बात याद रखिए। ये शनि का उसूल है, हर कोई बात ध्यान में रखिए। और YouTube पर आजकल जो पाखंडी लोग आ रहे हैं, कोई साईं बाबा के बारे में झूठी कहानियाँ बता रहा है, तो कोई किसके बारे में झूठी कहानियाँ, तो कोई नॉन सनातनी आकर हमारे सनातनी भगवान के बारे में अपमानजनक कुछ बातें करके फिर बाद में रिस्पेक्टिव बता रहा है। तो इन लोगों से बच के रहिए। इन लोगों को ना सब्सक्राइब करिए, ना इनके वीडियो देखिए, ना इनसे बिल्कुल इनकी कोई बातें सुनिए। अपने आप को भ्रम में ना डालिए, आपका टाइम खर्च मत करिए। मैं अगर सच लगा, आपको सही लगा, तो ही मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिए। मेरी बातें सही लग रही है, आपको दिल को छू रही है, मैं सही लग रहा हूँ, मैं सच में शनि अवतार लग रहा हूँ, तो मेरी बातें सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। और मेरे को फ़ोन करके
सिर्फ उपाय लीजिए। मुझे किसी के घर पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर उन्हीं के जाता हूँ जिसके घर में पूरा सन्नाटा हो गया हुआ होता है, खंडर हो गया होता है। बाकी मैं किसी के घर नहीं जाता। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है आप लोगों की, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मेरे शनि के भक्त बन जाओ, मेरे सनातनी भगवान के भक्त बन जाओ, सनातन धर्म के भक्त बन जाओ, ना कि किसी और धर्म के, ना ही किसी और चीज़ों के भक्त बने। सिर्फ हमारे सनातनी धर्म और हमारे सनातनी देवी देवताओं की ही भक्ति करिए, भक्ति में रहिए, भक्ति मार्ग पर रहिए और अच्छे कर्म को करिए, अच्छे कर्म करिए। तो ये बात याद रखिए, गलत चीज़ें ना करिए, गलत लोगों का संगत और दोस्ती ना करिए। गलत संगत करेंगे तो उसी के रंग में रंग जाएंगे। अगर आपको रंग में रंगना है तो हमारे सनातनी देवी देवताओं के रंग में रंगिए, राधा कृष्णा के, सीता राम के, गणपति बजरंगबली शनि के, लक्ष्मी नारायण के, सरस्वती ब्रह्मा के, और किसी के नहीं। हमारे इतने 33 कोटि यानी कि 33 कोटि यानी 33 करोड़ नहीं। हमारे देवी देवता 33 करोड़ नहीं है, 33 है गिन के। कुछ वसु है, कुछ पंच तत्व है, कुछ अवतार है, कुछ ऐसे सब मिला के 33 है। ये बात याद रखें। मोबाइल पर कोई गलत गंदी चीज़ ना देखे मेरी माताओं, बहनों, भाइयों। ये जो मोबाइल है, यूट्यूब है, इसका सही मार्ग पर उपयोग करिए। इस पर भगवत गीता, महाभारत, भागवतम, श्रीमद् भागवतम, रामायण, रामचरित मानस, चारों वेद, हर चीज़ सनातन से जुड़ी हुई देखा करो, सुना करो और सीखा करो। कोई बॉलीवुड बॉलीवुड कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब शैतान लोग हैं, ये सब नंगा नाचते हैं और अपने माँ बाप को सेफ रखते हैं पर्दे में, और दूसरों के बहनों को, बेटियों को बर्बाद करते हैं। आज पूरा बॉलीवुड के शैतानों ने आज सनातनी लड़कियों को कैप्चर करके उनसे शादी की हुई है। और हमारी पागल सनातनी लड़कियाँ भी जो बड़ी बड़ी हीरोइन हैं या मॉडल्स हैं, वो भी इस गंदगी में कूदती है और इन राक्षसों का निवाला बनती है। नतीजा क्या है देखा है आपने? आखिर नतीजा क्या है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहनों और बच्चियों और माताओं, अपना खुद का ख्याल रखिए, अपने बहनों का, बेटियों का ख्याल रखिए, और भाइयों अपने बहनों का भी ख्याल रखिए, और पिताओं अपने बेटियों का भी ख्याल रखिए। हमारी सनातन धर्म की बच्चियों का सर्वनाश ना हो, अब तक बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त के बाहर है। अब शनि, बजरंगबली, गणपति, महाकाल, महाकाली और कल की किसी को छोड़ेगा नहीं। ये बात याद रखिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, वैसे मैं बोलता हूँ वो भी याद करिए। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो फ़ोन करिए और फ़ोन पर ही उपाय पाइए। इस कलयुग का बजरंगबली है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम का। उसे पता है या नहीं है। वो बजरंगबली अवतार है। और गणपति खुद पुणे में दगड़ू सेठ हलवाई के गणपति के रूप में आकर बैठा है। वो है कलयुग में, गणपति ने वहाँ पर अवतार लिया है। और यह शनि आपके सामने बैठा है। मैं शनि राजे शनीश्वर, कलयुगी शनि अवतार, महाकाल और महाकाली का अंश, और देश के गद्दारों का, दुश्मनों का, बलात्कारियों का, बच्चियों पर करने वाले अत्याचारियों का काल कब आएगा, कहाँ से और तुम पर टूट पड़ेगा, मैं या मेरी सेना, पता नहीं चलेगा। जिस किसी के साथ जो भी कुछ हो रहा है, बस फ़ोन करके मुझे सिर्फ इसके डिटेल्स दीजिए, बाद में आपको पता चलेगा। कोई भी मेरी बहन हो, उसके माता पिता हो, मेरी बहन और बच्ची के साथ कोई गलत कर रहा है तो सिर्फ एक फ़ोन करिए। और जिस किसी के भी साथ भूत बाधा, प्रेत बाधा या कुछ भी होता होगा, किसी के घर में भूत पिशाच खंडर होता होगा, किसी के साथ कोई बुरा होता होगा, बीमारियां घेर रखी है, दरिद्रता घेर रखी है, कॉल करिए। कुछ भी बात हो, कोई बाहर उसे ब्लैकमेल कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसके डिटेल्स भेजिए।
देखना वो दिखेगा या नहीं दिखेगा दूसरी बात। 7219220794 मेरा फ़ोन नंबर है। 7219220794। राजेश शनीश्वराय उर्फ शनि राज, कलयुगी महाकाला और महाकाली का अंश और कलयुगी अवतार शनि का, और आप सबका भाई और बेटा।